इस फल को देखने की भी, उगाने की भी और खाने की भी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी कोठियाल और स्वागत है आप सबका वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। अगर टाइम और मौसम की बात करें तो मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो रखा है, लेकिन ये जो मौसम है ये घातक हो रहा है क्योंकि पूरी ठंड को कर रहा है। यानी कि बिना बारिश की ठंड हो रही है, और बिना बारिश की जो ठंड हो रही है वो जुकाम, बुखार, खांसी इत्यादि के लिए जो है बहुत घातक है। यानी कि ये इन बीमारियों को जो है पैदा कर देती है। तो आज मंडे और लगभग महीने का जो है अंतिम चरण चल रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। और ऑफिस जाके जो है ऑफिस जाऊंगा पहले, और ऑफिस से जाने के बाद जो है मम्मी को ले जाना है डॉक्टर के पास। तो उनका जो फिजिकल चेकअप होता है, फिजिशियन के पास मंथली जो चेकअप होता है वो चेकअप करवाना है। उस चेकअप को करवाने के बाद देखते हैं क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और दवाइयाँ चेंज होती है या नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा। तो उन्हें ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और पहले मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तो तैयारी करता हूँ नहा धो के। तो यार, जैसे कि सुबह आपको बताया था कि मम्मी को लेके जो है हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या करें, उनके साथ तो उनकी दवाइयाँ तो लेके आ ही गए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप की भी स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो गया, जुकाम लग चुका है थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा जुकाम का ट्रीटमेंट करते हैं, एक बार आइसक्रीम उस्क्रीम खाते हैं ताकि जुकाम सही हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट किया है वो गर्मी का किया हो, तो अभी सर्दी का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या पता गर्मी से जो जुकाम रखा हो उसको सर्दी में कन्वर्ट करते हैं। तो आइसक्रीम खाते हैं एक आध, फिर होगा जुकाम सही, तो देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है बताते हैं फिर आपको आगे की गतिविधि। तो मिलते हैं फिर जुकाम को सही करने के। आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल सा फल, और इस फल की जो है मेरी बचपन से ही इच्छा थी, इस फल को देखने की भी, उगाने की भी और खाने की भी। तो आज आखिरकार ये मुझे मिल ही गया है। और इस फल को क्या कहते हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट फल होता है। और स्वादिष्ट के साथ साथ ये जो फल होता है, ये फल होता है बहुत ही बीमारियों में उपयोगी। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसको ये फल बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, बहुत मजबूत बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी जो है क्या होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, खराब चीज़ें जितनी भी होती हैं, उन सब चीज़ों को ये बाहर कर देता है। और इसका सेवन करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका एक और उपयोग भी है। तो ये खाने में जो है बहुत ही टेस्टी होता है, और इसके कई लाभ भी हैं अपने आप में। तो इसको अलग अलग करके, तो सबसे पहले हम आज ये नया फल आया है घर पे, तो इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले इस तरह से कट गया है फ्रूट बढ़िया सा, और वाह कितना लाजवाब बढ़िया सा है। और इसके अंदर जो है ना ये तिल दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। हमारे यहाँ जो फसल होती है एक, उसे तिल कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पे तिल ही कहते होंगे, हिंदी में तिल ही कहा जाता है वैसे, ठीक है। और बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये तिल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इसके तिल है, ये इसके बीज है, और इन्हीं से जो है ये फ्रूट्स बनता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि पापा इसको बता दो कि इसका जो है फ्रूट्स का नाम है क्या। तो मैंने इनको पहले बता रखा है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इनको अभी भी। इनको बताएंगे थोड़ी देर बाद, जब ये पूरी तरह से हम काट देंगे इसको अच्छी तरह से, और खाएंगे। और खाने के बाद भी शायद इनको याद आ जाए। तो चलो भाई, कैसा लगा ड्रैगन फ्रूट? अच्छा लगा। पहले भी खाया था कभी? नहीं, देखा था। देखा था? कहाँ देखा था? एक एकलव्य। मैंने बताया था तुम्हें ड्रैगन फ्रूट के बारे में, ठीक है। तो सही लगा क्या? किस की तरह हो रहा था? तिमला। तिमला खाया तुमने?
बेडू भी तो खाया फेडू। बेडू खा रखा है, लेकिन छोटा छोटा होता है। ठीक है, ओके गुड। अच्छा। कच्चा? किसका कच्चा है? किसका कच्चा? आपका। चल, कैसा हो रहा था? अच्छा। अच्छा हो रहा था। हाँ। चलो पढ़ाई लिखाई करो, फिर सो जाते हैं फटाफट, ठीक है? ओके। तो ये जो फ्रूट था, ये फ्रूट था ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट ये ड्रैगन के आकार का है, इसलिए इसका नाम जो है ड्रैगन फ्रूट रखा गया है। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि इसको जो है बंदर और लंगूर क्यों नहीं खाते हैं। बंदर और लंगूर इसलिए नहीं खाते हैं इसको, क्योंकि एक तो ये जो है इसको जो बेल जाती है, यानी कि इसका जो पौधा होता है, ये किसी जो है लकड़ी पे या किसी भी जो है क्या कहते हैं पेड़ पे नहीं जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए सीमेंट की दीवार बनानी पड़ती है और सीमेंट के बिम्ब बनाने पड़ते हैं, जिसके चारों ओर से इसको बोया जाता है और उस पर एक कंटीलेकार झाड़ी जाती है ऊपर। तो उस कंटीलेकार झाड़ी में जो है ये फ्रूट्स होता है और ये लंबी खेती देने वाला है, लंबी आमदनी देने वाला फ्रूट्स है। क्योंकि ये इसकी जो फसल है, ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है, वो फसल कितने साल में तैयार होती है? ये फसल होती है 4 साल में तैयार, और 4 साल तक इसका इंतजार करना होता है। और ना इस फ्रूट के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसकी खेती करने के लिए पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार पिलर तैयार किए, पिलर तैयार करने के बाद इसकी बुआई कर दी, बुआई करने के बाद इसको छोड़ दिया, तो ना तो इसको बंदर खाते हैं, ना इसको लंगूर खाते हैं, और ना ही इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये ड्रैगन फ्रूट्स इस तरह से जो है पैदा होता है और 4 साल बाद ये बहुत अच्छी आमदनी दे देता है। कम से कम बाजार में अगर बड़ा बड़ा ड्रैगन फ्रूट होगा तो 200 या 300 रुपये किलो से कम नहीं होगा। 200 या 300 रुपये का एक ड्रैगन फ्रूट होगा। अब वो 1 किलो का हो, 1.5 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, या फिर जो है 500 किलो का हो, ये 500 किलो नहीं 500 ग्राम का हो, तो ये कम से कम जो है 2 या 250 से मिल जाएगा। एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत होगी। तो ये था ड्रैगन फ्रूट, जिसके बारे में अभी हमने देखा और खाया। अभी तो ये जो आया था ये इतना पका हुआ नहीं था, लेकिन पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका जो स्वाद होता है, जो गढ़वाल के लोग होंगे, पहाड़ के लोग होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसका जो स्वाद होता है, ये स्वाद होता है किस तरह का। जैसे किसी ने तिमला खाया होगा या फेडू खाया होगा, बेडू खाया होगा, तो तिमला और बेडू की तरह इसका स्वाद होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो ड्रैगन फ्रूट देखा, ड्रैगन फ्रूट खाया, बहुत ही मज़ेदार होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी कि स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। और जो महिलाओं में समस्याएं होती है, माहवारी की समस्या होती है, मासिक समस्याएं होती है, उन समस्याओं में ये बहुत सहायक सिद्ध होता है। यानी कि अगर इसका रेगुलर प्रयोग किया जाए, 1 आध पीस रोज खाया जाए, तो ये इसमें सहायक होता है।